हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कंसेप्टिफाई। तो आज की क्लास में हम मिरर फार्मूला के बारे में समझेंगे। ठीक है, इसका डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन के बारे में देखेंगे और इसका भी डेरिवेशन करेंगे फॉर स्फेरिकल मिरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, साइन कन्वेंशन कैसे करना है। हम लोग ने कोऑर्डिनेट एक्सिस देखा है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। तो हम क्या करें, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन उठा के इस मिरर के पोल के ऊपर रख दें तो इधर हमको मिलेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर मिलेगा मुझे नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर मिलेगा पॉजिटिव वाई और नीचे मिलेगा नेगेटिव वाई। ठीक है, सेम साइन कन्वेंशन यहाँ भी होता है। मिरर के लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंसेस हम नेगेटिव में लेते हैं, मिरर के राइट साइड की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव में लेते हैं। अबव द मिरर सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव रहेंगी और बिलो द अबव द प्रिंसिपल एक्सिस सारी डिस्टेंस पॉजिटिव और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव। तो ये चीजें माइंड में रखनी है साइन कन्वेंशन की। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं डेरिवेशन मिरर फॉर्मूले का। ठीक है, मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन देखते हैं। ये हमने एक ऑब्जेक्ट रख लिया फॉर एग्जांपल और उसकी हमको यहाँ पे इमेज मिल रही है। अब इसमें अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम डेरिवेशन करेंगे तो कुछ हम लोग को यहाँ पे ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, अगर हम दो ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करें, कौन से दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। अगर हम ये दो ट्राइंगल देखें तो इसमें हमको देखिएगा दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री हैं। अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है किसी भी ट्राइंगल में। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल, ये तीनों एंगल सेम है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, है ना। अगर ये दोनों एंगल ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमें पता है कि साइड्स का जो रेशियो का होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। देयरफॉर मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ ए डैश, या मैं ये लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सिमिलरली हम दूसरा ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ऑब्जर्व करें। कौन से दो ट्राइंगल, अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल एफ सी ई। ई ये वाला पॉइंट अगर सी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो एक पॉइंट मिलेगा हमको पोल से थोड़ा पहले मिलेगा, वो हम पॉइंट ई कह रहे हैं। ठीक है, अगर हम इन दो ट्राइंगल को ऑब्जर्व करें तो हमको यहाँ से रेशियो मिलेगा ए बी, सॉरी ए बी तो नहीं है, यहाँ से हमको मिल रहा है ई डी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ई एफ अपॉन एफ बी डैश। ठीक है, अब हमको दिख रहा है साफ साफ कि सी ई पॉइंट जो है, ये सी ई वाला पॉइंट जो लाइन है ये ए बी के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसी लाइन को दैट ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू ई एफ अपॉन एफ बी डैश। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऑब्जर्व करें तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि दोनों में ए बी अपॉन ए डैश बी डैश दिया है। इसका मतलब दोनों को कंपेयर करके मैं ये कह सकता हूँ दैट बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू ई एफ अपॉन एफ बी डैश। ठीक है, ई एफ अपॉन एफ बी डैश। अब ई पॉइंट को हम मान रहे हैं कि ये ई और पी जो दो हैं ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास हैं, और अगर पास पास हैं तो क्योंकि हम ये मानते हैं ये बहुत ज्यादा कर्व नहीं इसमें, ठीक है, बहुत पास पास है, तो इस वजह से ई को मैं पी लिख सकता हूँ, यानी कि बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ बी डैश।
बिकॉज E and P आर क्लोज, है ना, ये दोनों क्या है, बहुत ही क्लोज है आपस में, बहुत पास पास है। अब यहां से मैं अगर रीअरेंज करूं, मैं इसको सही तरीके से लिखूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, BC को मैं लिख सकता हूं PC माइनस PB। BC को क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PB। ऐसे ही B' C को क्या लिख सकते हैं, B' C को लिख सकते हैं PB माइनस, सॉरी PB डैश माइनस PC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, PB डैश माइनस PC लिख सकते हैं, इक्वल टू, ऐसा ही PF हो गया, ये PF को PF ही रहने देंगे, और हम लोग FB डैश को क्या लिख सकते हैं, ये रहा FB डैश, इसको हम लिख सकते हैं PB डैश माइनस PF। क्या लिख सकते हैं, PB डैश माइनस PF। ठीक है, अब सारी डिस्टेंसेस को लिख लेते हैं जरा। PC क्या है, P और C की डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, ये 2 टाइम्स फोकल लेंथ है, तो -2f लिखेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है। डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे क्या होती है, नेगेटिव होती है। ऐसे ही PB डिस्टेंस क्या है, ये U है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, लेकिन नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में है। ऐसे ही PB डैश क्या है, ये V है, लेकिन नेगेटिव में लिखा जाएगा। माइनस PC कितना है, 2f है माइनस का, ठीक है, इक्वल टू PF को लिखेंगे हम लोग फोकल लेंथ माइनस, उसके बाद PB डैश इज माइनस V माइनस PF इज माइनस F। तो ये सारी डिस्टेंसेस लिख ली। अब हम इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने पे हमको इक्वेशन मिल जाएगी, हमको इक्वेशन मिलेगी UV माइनस UF माइनस 2FV प्लस 2F स्क्वायर इक्वल टू 2F स्क्वायर माइनस VF। इसको हम लोग फर्दर रीअरेंज कर देंगे, हमको यहाँ दिख रहा है 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, VF इधर है, ठीक है, और इधर है -2VF, तो अगर ये -2VF उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +2FV माइनस FV, तो ये बन जाएगा F इंटू V। यानी कि रीअरेंज करके हमको फाइनली ये मिल जाएगी इक्वेशन UV माइनस UF माइनस VF बराबर 0। अब हम U इंटू V से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो हमको ये फाइनल इक्वेशन अपने आप रीअरेंज होके मिल जाएगी, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u डिवाइड बाई u इंटू वी से डिवाइड करके हमको फाइनली रीअरेंज करके ये इक्वेशन मिल जाएगी। यही है मिरर इक्वेशन जिसको हम डिराइव कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मिरर इक्वेशन को डिराइव किया। इसको वापस से आप लोग कॉपी पे फिर से ड्राइव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करनी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो फिर से हमने एक डायग्राम बना लिया, ठीक है, और हमने एक जगह ऑब्जेक्ट को रखा और हमको इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर हम इस फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसमें भी हमको दो ट्राइंगल्स देखने हैं। कौन से, ट्राइंगल ए बी पी और दूसरा ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम सही से ऑब्जर्व करें तो ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, हम देखेंगे ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि जब हमको पता है जिस एंगल पे पोल पे हिट करती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, इस वजह से तीसरा एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी बाई ए ए ए
रूल, ठीक है, एंगल 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 रूल। तो हमको पता है साइड का प्रोपोर्शन भी सेम होने वाला है, तो लिख लेते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा हमारा पी बी अपॉन पी बी डैश के बराबर। ए बी क्या है, ए बी इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ध्यान से देखिए ये क्या है, अपराइट है तो प्लस में होगी, और हाइट ऑफ इमेज यानी कि ए डैश बी डैश ये नीचे साइड है तो माइनस एच आई इक्वल टू पी बी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट साइड है तो माइनस का यू, पी बी डैश इमेज डिस्टेंस लेफ्ट साइड है तो माइनस का वी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमको मिल गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस का वी बाई यू। अब हमको पता है दैट सिंस मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज, सॉरी ये मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, ये u अपॉन v मिला ना हमको। हमको पता है मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हम यहाँ वाली इक्वेशन से लें, ऊपर वाली इक्वेशन से, तो एच ओ अपॉन एच आई माइनस यू बाई वी है, तो एच आई अपॉन एच ओ क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये वाला फॉर्मूला भी मिल गया जो मैग्निफिकेशन का था। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन दोनों के फॉर्मूले को डेराइव कर लिया है। एक बार आप लोग वापस से प्रैक्टिस करेंगे तो ये वापस से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय एंड स्टडी हार्ड।